दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 2 मार्च सन 2024। दोस्तों, मसाले पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल है। आज के एपिसोड में हम हल्दी यानी टर्मरिक के बारे में करेंगे विस्तृत चर्चा। दोस्तों, आपको याद होगा हल्दी की न्यू अराइवल पर भी हमने आपको अपडेट दिया था, जो कि सही साबित हुआ था। साल 2023 में आपको याद होगा जनवरी माह के आसपास जब हल्दी के भाव लगभग 60 रुपए से नीचे चल रहे थे, उस वक्त हमने आपको हल्दी में अग्रिम तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो अक्षर सत्य साबित हुआ। साल 2023 में 55-60 रुपए की हल्दी 160 रुपए किलो तक बिकी। ऊपरी स्तरों पर आपको मुनाफा वसूली का भी हमने संकेत दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। और उसके बाद हल्दी के अंदर लगातार 2-3 महीने स्थायित्व बाजार को देखते हुए भी हमने आपको जो अग्रिम अनुमान दिए थे वो सही साबित हुए हैं। अब खबर निकल के आई है कि नई हल्दी की अराइवल शुरू हो गई है और पिछले सप्ताह के दौरान हल्दी के अंदर शानदार तेजी दर्ज हुई है। दुर्गिराला में लगभग 6% और दिल्ली के मसाला बाजार में लगभग 5.33% की शानदार तेजी दर्ज होने के समाचार मिले हैं, जिसका अनुमान हमने अपने आपके वीकली न्यूज लेटर्स वगैरह में भी आप लोगों को दिया है। साथ साथ अपने क्लाइंट्स को भी हमने इसकी अग्रिम विशेष विश्लेषण प्रोवाइड की हुई है। जहाँ तक इसमें इसका प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि हल्दी के अंदर पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजाई और मौसम प्रतिकूल होने की वजह से हल्दी की फसल कमज़ोर बताई जा रही है और लगभग 15-15.5% तक इसमें कमी होने की संभावना है। हल्दी की फसल लगभग 4.45 लाख मेट्रिक टन होने की संभावना है, जो पिछले साल लगभग 5.26 लाख मेट्रिक टन हुई थी। जहां तक बिजाई क्षेत्र में कमी और प्रतिकूल मौसम के कारण पिछले साल के मुकाबले हल्दी के अंदर क्रॉप की जो गिरावट है, उसका असर बाजारों में हल्दी की आगमन से पहले ही देखने को मिल रहा है। जहाँ तक विभिन्न दक्षिण भारत के विभिन्न इलाकों में हल्दी की नई अराइवल का सवाल है, निजामाबाद स्पॉट मार्केट के अंदर लगभग 14,000 बैग्स नई हल्दी की आगमन के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन उसमें मॉइस्चर जो है वो लगभग 10 से 15% बताया जा रहा है। सांगली की रिपोर्टिंग हो रही है कि लगभग 12,600 बैग्स की आवक की बात बताई जा रही है, लेकिन उसमें मॉइस्चर काफ़ी अधिक है। इरोड के अंदर भी 1800 से 2000 बैग आने की संभावना और खबर निकल के आ रही है प्रतिदिन। और प्राइस के अंदर भी यानी कीमतें भी उसमें मजबूत बताई जा रही है। दोस्तों, अब हल्दी एक निर्णायक मोड़ पे आने वाले 1 से 1.5 महीने में बनेगी। अक्सर देखने में ये आता है कि बाज़ारों के अंदर कम पैदावार, अधिक पैदावार, अराइवल अधिक, कम ज़्यादा अराइवल, इसके विभिन्न पहलू हो जाते हैं। लेकिन पैदावार अधिक होना, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का अधिक या कम हो जाना, ये अक्सर प्राइस एनालिसिस के अंदर ये बातें फिट बैठती काम है। यदि आप कॉटन में देख लें, पैदावार, कंजम्पशन, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, बैलेंस स्टॉक, ये सब एक आंकड़े किताबों में रह जाते हैं। धनिये के व्यापारी देखिए, पिछले साल धनिये के अंदर फसल अधिक थी, लेकिन आपको याद होगा हमने आपको फसल कम होने की बात कही थी। फसल अधिक थी लेकिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क था। तो बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जो बाज़ारों के अंदर तेज़ी को मंदी और मंदी को तेज़ी में कन्वर्ट कर देते हैं। व्यापार वही है जो सही समय पर आप एंट्री कर लें, सही समय पर आप माल बेच लें। बाजार में कितनी भी तेज़ी हो सकती है, कितनी भी मंदी हो सकती है, लेकिन आपने सही समय पर एंट्री की है और सही समय पर आपने मुनाफा वसूल कर लिया, तो आप निश्चित रूप से एक सफल व्यापारी और सफल व्यवसायी कहा जा सकते हैं। व्यापार का मतलब सट्टा नहीं है। व्यापार का मतलब स्पेक्यूलेशंस नहीं है कि 1 रुपये लगा के आप 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये की उम्मीद करें। व्यापार का मतलब यह है कि सही समय पर आपने माल खरीदा, उचित मुनाफा मिलने पर आप उसमें मुनाफा 50%, 60%, 40% बुक को अवश्य करें और उसके बाद जैसे जैसे बाजार की रंगत बदले उस हिसाब से अपना मूवमेंट चलें। सारा मुनाफा सबसे ऊंचे दामों पे बुक करूंगा, माल सबसे नीचे स्तर पे खरीदूंगा,
ये हट जो है वो व्यापारी को हमेशा परेशानी का सबब देती है। तो दोस्तों, कहाँ नीचे बन सकता है, कहाँ ऊंचा बन सकता है, क्या विशेष विश्लेषण होता है, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद सारी दुनिया तेजी के 50 कारण गिनाती है, मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाती है। हल्दी के अंदर याद कीजिए सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या बात कही थी लोगों ने, और आज क्या बात कर रहे हैं, दोनों खुद आप मैच कीजिए उन लोगों को, पत्र पत्रिकाओं को, मार्केट विशेषज्ञों को, उनके सारे मैचिंग कर लीजिए। अक्टूबर महीने के अंदर आपको याद होगा ग्लोबल बायर सेलर्स मीट थी मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस थी। उसमें भी हमने आपको कहा था कि हमें अक्टूबर 15 तारीख के बाद में, नवंबर के आसपास हल्दी के अंदर, धनिये के अंदर, कोरिएंडर के अंदर अच्छी तेजी नजर आ रही है। एक शानदार तेजी दर्ज हुई। ऊपरी स्तरों पर जिन्होंने उस टाइम माल वसूल कर लिया था, मुनाफा वसूल कर लिया, वो खुशी रहे। उसके बाद में बाजारों के अंदर स्टेबिलिटी आ गई। तो दोस्तों, एंट्री और एग्जिट ये चक्रव्यूह है। प्रॉपर टाइम पे आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बच जाते हैं, और यदि प्रॉपर टाइम से नहीं करते हैं तो फिर थक के आप माल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।